नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। इस संवाद के माध्यम से हम ये समझ तो पा रहे होंगे कि इस संसार के दुखों से मुक्ति का जो उपाय है वो है वासना और इच्छाओं का दमन। जब ये बात आप समझने लगेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आप इसको जब अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, तब आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसी प्रयास में, इसी प्रोसेस से गुजरते हुए हम एक दिन ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य को प्राप्त करके इस मायावी दुनिया से, इस सांसारिक दुनिया से पृथक होकर, अलग होकर हम जो है उस परम ब्रह्म परमात्मा को पा सकेंगे, जान सकेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ सूत्र हैं, समझने का प्रयास करते हैं और इसके माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। नामुक्तो विषय द्वेष्टा, नावा विषय लोलुपा, असंसक्त मनः नित्यम, प्राप्त अप्राप्तम उपासनतु। मुक्त महापुरुष ना ही विषयों के प्रति द्वेष करने वाला होता है और ना ही विषयों को पाने का लोभ करने वाला होता है। वो तो सदैव अनासक्त मन वाला होकर प्राप्त अप्राप्त वस्तु को भोगता है। प्राप्त हो चाहे ना प्राप्त हो, इन दोनों के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की आसक्ति, प्रवृत्ति नहीं होती। तात्पर्य क्या है कि अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति परम भोगी होता है। वह इस जगत के पल भर के सुखों का परित्याग करके आत्मा के आनंद का शाश्वत भोग कर रहा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सांसारिक जीवन है, इसमें जो सुख है, इसका परित्याग करके जो आत्मा है, आत्मा के आनंद का शाश्वत भोग करता है। कौन करता है? जो इस जीवन मुक्त हो गया है, जो इस सांसारिक जीवन को समझ गया है कि ये जो है सब झूठा है, इसका जो है कोई भी इस तरीके से मतलब नहीं है। और ये समझ आपके अंदर तभी आती है जब आपके वासना का हनन होता है, जब उसकी मृत्यु होती है। क्योंकि वो जो आत्मा की आनंद है, उसका जो मज़ा है वो शाश्वत है, वो क्षणिक है ही नहीं। क्योंकि वो मज़ा इतना प्रभावशाली है कि आपका जीवन जो है बिल्कुल बदल जाता है। उसका जो आनंद है वो बिल्कुल अकल्पनीय है, बहुत अच्छा माना जाता है। और वो ना तो विषयों से द्वेष करता है, ना ही उन्हें प्राप्त करने का लोभ करता है। जो आत्मज्ञानी है वो विषयों से द्वेष नहीं करता। जो भी संसार की विषय वस्तु हैं उनसे किसी प्रकार का दोष नहीं है, ना ही द्वेष है, और ना ही प्राप्त करने का लोभ करता है। और उसका इस विषय के प्रति जो है किसी प्रकार का ये भी नहीं है कि उसे प्राप्त करना है। क्योंकि आप जब ये सोचने लगे कि मुझे ये चीज़ मिल जाए या हो जाए, तभी जो है आपके दुख प्रारंभ हो जाते हैं। अब चूंकि वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हुई तो आपके अंदर बेचैनी उत्पन्न होती है, गुस्सा आता है, और ये गुस्सा आपको दिनों दिन जो है खाता रहता है और एक दिन आप जो है समाप्त हो जाते हैं। तथाकथित साधु विषयों के प्रति द्वेष करने के कारण दुखी होते हैं। जो तथाकथित साधु हैं, आप ऐसे बहुत लोगों को देखेंगे जो बने बैठे हैं साधु, परंतु विषयों के प्रति जो उनकी आसक्ति है वो अभी भी बनी हुई है। तो विषयों के प्रति द्वेष के कारण दुखी होते हैं। वो जो है कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जिनको विषयों के प्रति आकर्षण है, लेकिन बहुत ऐसे मिलेंगे कि जो विषयों के प्रति उनका जो है आकर्षण है ही नहीं, वो उससे द्वेष करते हैं। तो चाहे कोई आकर्षण करे या द्वेष करे, प्रॉब्लम दोनों में ही है। यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म ही होना चाहिए। सोचना ही नहीं है कि कोई भी चीज़ उनको दुख प्रदान कर सकता है। और संसारी विषय लोलुप रहने के कारण दुखी रहते हैं। क्योंकि संसार विषय से लोलुप होते हैं, चाहते रहते हैं कि मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, इस वजह से वो दुखी रहते हैं। जो उन्हें प्राप्त होता है वो उससे भी दुखी होते हैं, और जो अप्राप्त है उसकी चिंता करके भी दुखी होते हैं। जो उन्हें प्राप्त हो गया है उसे लेकर भी वो दुखी हैं। जो नहीं प्राप्त हुआ है उसको लेकर चिंतित है, परेशान है। और यही जो है उनके दुख का कारण है कि जो मिल गया उसको लेकर भी परवाह है, और जो नहीं मिला उसको लेकर भी परवाह है।
और ये जो चिंता है वही जो है उनको दुखी बनाता है। अज्ञानी की दृष्टि ही ऐसी होती है, वो हमेशा रोता ही रहता है। जो अज्ञानी होते हैं आप उनको इस तरीके से जान सकते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति सदैव रोते रहते हैं, एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि अरे ऐसा हो जाता है भैया, वैसा हो जाता है, तो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा गिड़गिड़ाते रहते हैं। लेकिन जो उनका प्रमुख साधन है वो ये होना चाहिए कि वो साधना करें, वो मेहनत करें, तो इस गिड़गिड़ाहट से, इस रोलूपन से जो है उनको छुटकारा मिले। आनंदित रहने की कला से वो अपरिचित होता है। आनंद की जो कला है वो उससे अपरिचित होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि आनंद क्या है। और जब उसको पता नहीं होता तब वो जो है रोते हैं, बिलबिलाते हैं, परेशान होते हैं। प्रसन्न रहने की विधि को वो नहीं जानता। प्रसन्न रहने की विधि होती है। प्रसन्नता आपके साथ सदैव नहीं बरकरार रहती, अभी है थोड़ी देर बाद नहीं हो सकती। तो ये जो है बड़ी एक समझ की बात है। परंतु जब ये विधि पता चल जाती है तो व्यक्ति सदैव प्रसन्न ही रहता है। ज्ञानी ही इससे जानता है, ज्ञानी की किसी में आसक्ति नहीं होती। जो ज्ञानी होते हैं वही इसको जानते हैं। वो जानते इसलिए हैं कि उनका किसी भी विषय के प्रति कोई आसक्ति है ही नहीं। जब मोह ही नहीं है, आसक्ति नहीं, तो दुख कैसे होगा। आसक्ति रखने वाले ही दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं। जो आसक्ति रखते हैं कि मेरे हिसाब से इस प्रकार चीज़ें हो जाएं, मेरा बेटा ये बन जाए, मेरी बेटी ये बन जाए, मैं ये प्राप्त कर लूँ, ऐसा ये हो जाए, तो ये जो है यही आपको दुखी करता है, चिंतित करता है और तनावग्रस्त रखता है। इसलिए ज्ञानी को स्वाभाविक रूप से जो मिलता है उसका ही उपभोग करता है और जो नहीं मिलता उसकी चिंता नहीं करता। परंतु जो ज्ञानी है उनका जो स्वभाव होता है वो स्वाभाविक रूप से मिलता है, उसका ही उपभोग करता है और जो नहीं मिला उसकी चिंता नहीं करता। जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहता है। रोटी दाल मिल गई उसी में खा के वो संतुष्ट है। जरूरी नहीं कि उसे सारे पकवान मिले, और वो भी मिल गए तब भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसमें भी आनंदित होता है। उसमें भी वो आनंदित होता है। वो जो बिल्कुल खराब है उसमें भी वो प्रसन्नता को ढूंढ लेता है। रामकृष्ण ने कहा, हमने संसार का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त किया। जब आप संसार त्यागते हैं तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं मिलेगी। उसके लिए जो है आपको जो है उस परमात्मा से मिलने के लिए आपके हृदय का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जब हृदय शुद्ध होगा, पवित्रता आएगी, पवित्रता आएगी तो साधना करेंगे, और साधना करेंगे तो आपको एक दिन प्रभु के दर्शन जरूर होंगे। इसलिए हम क्षण मात्र के सुख को त्याग कर उस नित्य परम सुख का उपभोग कर रहे हैं। जो क्षण मात्र के सुख हैं, अगर हम इसको त्याग दें, जो क्षणिक सुख हैं अगर इसको हम त्याग दें, तो जो है आपको परमानेंट सुख प्राप्त होगा। तब जो है आपको स्थायी सुख प्राप्त होगा। चूँकि आप इसी में लिपटे रहते हैं, इसी में उलझे रहते हैं, इसलिए आपको वो शाश्वत और आपको शुद्ध पवित्र जो है प्रेम नहीं होता। अतएव हम श्रेष्ठ भोगी हैं और तुमने परमात्मा का त्याग करके जगत को प्राप्त किया है, इसलिए तुम क्षणभंगुर में मरे जा रहे हो। भोग कहाँ रहे हो। लोग कहते हैं कि मैं भोग रहा हूँ, भोग दरअसल वो नहीं रहे होते हैं। भोग भोगना और जगत के प्रति उनका आसक्त रहना। तुमने तुच्छ संसार के लिए उस श्रेष्ठ परमात्मा का त्याग कर दिया। ये जो संसारी विषय लोग हैं उनके लिए है कि तुमने परमात्मा को छोड़ दिया इस संसारी विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि इतने समय में अगर आपने परमात्मा को याद किया होता तो आप जो है उस स्तर पे होते कि आपको किसी भी प्रकार का सुख और दुख अपना असर डाल ही नहीं सकता। तुमने तुच्छ संसार के लिए उस श्रेष्ठ परमात्मा का त्याग कर दिया, इसलिए तुम महान हो, त्यागी हो और महान भोगी हो। जिसने तुच्छ संसार के लिए जो है श्रेष्ठ परमात्मा का त्याग कर दिया, तो इसलिए तुम महान त्यागी और महान भोगी हो। महान त्यागी और महान भोगी।
समाधाना समाधान हिताहित विकल्पना शून्य चित्तो न जानाति वैकल्यम इव संस्थिता। जिसका अंतःकरण शून्य हो चुका हो। इनसाइट की बात होती है आपके कि हृदय में क्या चल रहा है। तो जिसका हृदय शून्य हो चुका हो, अंतःकरण शून्य हो चुका हो, वो समाधान और समाधान के हित तथा अहित के विकल्पों को नहीं जानता, वह तो केवल कैवल्य जैसा स्थित है। तात्पर्य यही है कि जब आपको वो प्राप्त होता है तब वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का जो है हित अहित के विकल्पों के बारे में नहीं सोचा जाता, बल्कि ये सोचा जाता है कि कैवल्य जैसा स्थिति कैसे प्राप्त हो। मन जब तक व्याकुल होता है तभी तक संकल्प विकल्प उठते हैं, तभी तक समाधान और तथा असमाधान के विचार उत्पन्न होते हैं। जब तक ये मन उद्वेलित होता है, व्याकुल होता है, तभी तक जो है संकल्प विकल्प उठते हैं। तभी जो है आप निर्णय लेते हैं कि ये करूं या वो करूं, क्योंकि ये और वो करने में आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी लॉस होती है। आप जो है फोकस नहीं रह पाते। जब मन शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसमें विचार इच्छा वासना की तरंगें उठना बंद हो जाती हैं। जब मन शांत होता है तब होता क्या है, आप मन की शांति के लिए क्या क्या करते हैं। नशे करते हैं, एडवेंचर करते हैं। बाइक को आपने 100 खींच दिया, 150 खींच दिया, अब जा रही है। इस स्पीड पे आपका जो विचार है वो शून्य हो जाता है, और जैसे ही विचार शून्य हुआ आपको मजा आने लगा। ये मेन चीज़ है, बाइक चलाने में नहीं, बल्कि आपका जो मन में विचार चल रहे हैं वो शून्य हो जाते हैं, इसलिए आपको मज़ा आता है। बंजी जंपिंग हो गई, उसमें क्या होता है, एडवेंचर लोग बोलते हैं, परंतु होता क्या है, बस यही होता है कि विचार शून्य हो जाता है। शराब पीने में क्या होता है, यही होता है कि विचार शून्य हो जाता है। तो ये जो आपका विचार शून्यता है, ये जब हो जाता है, विचार शून्य हो जाते हैं, तब आपको आनंद आने लगता है, मज़ा आने लगता है। और जब शून्य हो जाता है तो चाहे विचार हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे इच्छाएं हो, चाहे वासनाएं हो, इनकी तरंगें उठना बंद हो जाती हैं। तो वही कैवल्य की अवस्था है। ऐसा प्राणी सिर्फ आत्मा में स्थित है। जो है ऐसा व्यक्ति होता है वो जो है उसकी आत्मा में जो है ऐसा प्राणी सिर्फ आत्मा में स्थित होता है। आत्मा के अलावा वो अन्य किसी को भी नहीं पहचानता, अतः ऐसा मनुष्य ही जीवन मुक्त कहलाता है। तो आत्मा के अलावा जो है वो किसी अन्य को नहीं पहचानता, उसका जो है सिर्फ संबंध उस आत्मा से ही रह जाता है। निर्ममो निरह अहंकारो न किंचिदिति निश्चित अंतर्गलित सर्वाशा कुर्वन्न अपि न लिप्यते। मेरा तेरापन से रहित, अहंकार शून्य तथा जो ऐसा निश्चित कर चुका है कि यह संसार कुछ भी नहीं है, जिसके अंतःकरण की सारी आशाएं गल चुकी हैं, और ऐसा मुक्त महापुरुष कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। तात्पर्य क्या है कि जो चित्त की शून्यता को प्राप्त होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, उसकी सब आशाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जो चित्त की शून्यता है उसको प्राप्त करके आत्मा में जो स्थित हो जाता है, चित्त की शून्यता मतलब मन जो है शून्य हो गया, और जब मन शून्य हो गया तो जो आत्मा में स्थित हो जाता है उसकी सब आशाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर उसकी जितनी भी आशाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं जानता। फिर वो आशा किसकी करेगा, क्योंकि सिर्फ उसे यही पता है कि आत्मा नाम की एक चीज़ है, उसके अलावा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कहीं भी रहे, किसी भी तरीके से रहे। ऐसा मनुष्य का ज्ञान को प्राप्त करके किसी भी कुछ भी नहीं जानता, फिर वो आशा किसकी करेगा। ऐसा मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करके किसी भी आसक्ति नहीं रखता, ना उसमें अभिमान ही रहता है, उसका अहम का भाव मिट जाता है। ये जो अहंकार आपको जो है सदैव परेशान करता है, उसका भाव जो है वो मिट जाता है, जिससे उसका कर्तापन समाप्त हो जाता है।
जो उसका कर्तापन है वो सदैव के लिए नष्ट हो जाता है। वो करता हुआ भी नहीं करता, क्योंकि वह उपकरण मात्र बन जाता है। वो करता है जो है वो करते हुए भी कुछ नहीं करता, इसलिए वो जो है कर्ता बन जाता है। परमात्मा की इच्छा अनुसार चलता है। वो जो करवाता है वो कर लेता है, ऐसा व्यक्ति अलिप्त रहता है। वो जो परमात्मा है उसके अनुसार चलता है, और जब उसके अनुसार चलता है तो वो जो करवाता है वो कर लेता है, और व्यक्ति जो है अलिप्त होता है, उसका किसी से कोई भी संबंध नहीं होता। तो ये उसी प्रकार से हम इन बातों को समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा जो मन है इसमें जो तरंगे उठ रही हैं, ये तरंगे सदैव उठ रही हैं और सदैव जो है समुद्र में उसी प्रकार मिल जाती हैं। वैसे ही हमारे भी विचार उठते हैं, और वो जो है अभी कोई दूसरा विचार है, आने वाले अगले सेकंड में कोई दूसरा विचार है। तो ये जो विचार है ये आपको जो है इस तरीके से झकझोरती है और परेशान करती है। और ये स्थिति तभी खत्म हो सकती है जब आपको इस सांसारिक जीवन से किसी भी प्रकार का मोह न हो। जब तक मोह होगा, जब तक आपको ये बातें समझ में आएंगी, तब तक जो है आप जो है इस बात से बच नहीं सकते। तो इसको समझते हुए, इसको जानते हुए, ये तो आप समझ गए होंगे कि आपके दुखों का कारण क्या है और उसका उपाय क्या है। और इस उपाय को जानते हुए ये भी समझ पा रहे होंगे कि ये प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है, थोड़ी जटिल है, परंतु एक सतत प्रयास के बाद आपको इसकी प्राप्ति हो सकती है। व्यक्ति देखिए, हर कोई घर पे बैठा होता है और कहता है कि मेरी भी बॉडी बहुत अच्छी बन जाए, मैं भी अच्छा दिखूं, परंतु कैसे हो सकता है अगर आप वहाँ गए नहीं, अगर एक्सरसाइज आपने किया नहीं, तो कैसे आपकी जो है हेल्थ अच्छी हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति डेली एक्सरसाइज कर रहा है उसे तो ये श्योर ही है कि इसका परिणाम अच्छा आएगा। तो आपका कार्य भी ये दर्शाता है कि आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, कैसा आएगा। क्योंकि ये जब बात समझ में आ जाती है तब आपको किसी भी विषय वस्तु के प्रति लिपटना नहीं पड़ता। किसी विषय भी वस्तु के प्रति आपको किसी प्रकार का जो भौतिक संसार है इसमें जो है नहीं रहना होगा। अब ये भौतिक संसार को छोड़ना क्या इतना आसान है? नहीं, छोड़ना आसान नहीं है, बट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे संत मुनि और रहे हैं जिन्होंने नॉर्मली डेज पर और नॉर्मल तरीके से डेथ को प्राप्त हुए। चूँकि इसका एक रूल है कि बैठकर जो है इस पर एक बात की जाती है, इसको समझा जाता है, जानने का प्रयास किया जाता है, तो वो प्रक्रिया उसकी अपनी प्रक्रिया है। परंतु जो वास्तविक इसका मतलब है वो यही है कि उसका विषय के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं थी। और ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जवाज ऑफिसर को ज़रूरत होती है किसी भी फोर्स में उसको ठीक करने की। तो इस बात को समझते हुए हम इसको तो जान सकते हैं कि ये जो बात है इसको ग्रहण करके हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। बात होती है एग्जीक्यूट करने की। जैसे हर कोई सपना देखता है, हर कोई हर एक नए दिन में अलग चीज़ बनता है, अलग चीज़ बनना चाहता है, अलग चीज़ बनाता है। उसी प्रकार वो भी ये भी समझता है कि इस मार्ग में आने के बाद जो है सदैव उत्सव हो। तो वो ये उत्सव तो जो है आपके दिमाग में सदैव चलेगा। जब आप आनंदित हैं तो आपका उत्सव तो आपका दिमाग ही है, यही आपको जो है उत्साहित रखेगा और आपको जो है सुखी रखेगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने बात को समझा होगा, और इस बात को एक अनभिज्ञ और एक अपरिचित व्यक्ति जो आप इसको जानने की ज़रूरत है उसको पता लगेगा, तो उसके जीवन में एक नया संचार होगा, और इस संचार का उदय जो है आप स्वयं करेंगे। इसी आशा के साथ आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो देख किया होगा और आप इस वीडियो से इस बात को लेकर सहमत होंगे। इसी प्रकार के वीडियो को लेके अगले एपिसोड में हम आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।